So the question says following sets of three forces are acting on the body. ठीक है, there are three forces acting on a body. सिंगल बॉडी पे तीन अलग अलग फोर्स लग रहा है. आपको ये पूछा है whose resultant can not be zero. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको चारों ऑप्शंस ट्राई करना है. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन हैज थ्री वेक्टर्स एज 10 10 एंड 10. सो यू टेकन ऑल थ्री. रूल एकदम सिंपल है सॉल्व करने का. तीन में से कोई भी दो का पेयर आप निकाल लो. तो लेट्स से आई एम टेकिंग दिस 10 एंड दिस 10 एंड द 10 एंड 10 मैक्सिमम आपको देंगे 20 और मिनिमम आपको देंगे 0. मैक्सिमम कैसे मिलेगा? उनको डायरेक्ट ऐड करके, और मिनिमम आपको मिलेगा उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके. सो 10 एंड 10 व्हेन एडेड कैन गिव यू 20. 10 एंड 10 व्हेन सब्ट्रैक्टेड कैन गिव यू 0. अब ये जो थर्ड पेयर ये जो थर्ड वेक्टर बचा, इज दिस थर्ड वेक्टर लाइंग बिटवीन 0 एंड 20? द आंसर इज यस. मतलब ये वाला जो ऑप्शन ए है ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर बार की वैल्यू 0 दे सकता है. ऑप्शन बी को अगर ट्राई करें तो इट इज 10 10 एंड 20. सो लेट्स से अगेन आई टेक दिस 10 एंड 10. सो 10 and 10 when directly added can give you 20, when directly subtracted can give you 0. The third vector, this 20, is lying between 0 and 20. So even this can give you the resultant vector as 0. ऑप्शन सी ट्राई करते हैं. ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 10 20 एंड 20. तो आप इन दोनों जोड़ी को ले लो, 10 और 20 को. 10 और 20 डायरेक्ट एडेड, मैक्सिमम रिजल्टेंट इट कैन गिव यू 30 एंड मिनिमम इट कैन गिव यू 20. मिनिमम इट कैन गिव यू 10, राइट? दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो. नाउ द थर्ड वेक्टर 20 इज ऑफ कोर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 30, राइट? ये जो 20 है वो 10 और 30 के बीच में ही आता है नंबर लाइन में. मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर 0 दे सकता है. एंड द थर्ड ऑप्शन इज 10 20 एंड 40. एंड एज द रूल सेज आप कोई भी दो को उठा लो. तो यहाँ से अगर मैं 10 और 20 को उठा लेता हूँ, so the maximum it can give me is 30 by direct addition, and the minimum 10 and 20 minimum मुझे दे सकते हैं 20 by direct subtraction. अब ये जो तीसरा वेक्टर है 40, ये तीसरा वेक्टर ऑफ कोर्स 10 और 30 के बीच में नहीं आता, राइट? नंबर लाइन में 30 और 10 के बीच में ये वाला 40 आपको नहीं मिलने वाला. मतलब दिस ऑप्शन डी कैन नॉट गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर एज 0. So for this question answer is option D. अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको चाहिए कौन सा वेक्टर 0 नहीं दे पा रहा. ए बी और सी ये आपको 0 देंगे, 10 20 और 40 ये आपको 0 नहीं देगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू गेट इट.